जय हिंद। आज एनडीए सीडीएस का काउंटडाउन शुरू हुआ है। आज थर्ड डे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे आज के? राइजिंग डे, जितने भी आर्म फोर्सेस के राइजिंग डे हैं सारे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, किस वजह से बने हैं, और ये एंटी सबमेरीन अर्नाला जो है उसको डिस्कस करेंगे। 8 एंटी सबमेरीन वारशिप शैलो को पढ़ेंगे। डिफेंस एक्सरसाइजेज जितनी भी आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों इंक्लूड रहेंगी। स्टैटिक्स जीके में जो करंट अफेयर स्टैटिक्स जीके से ही लाया है। ठीक है, अनाउंस कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की गई है भारत की। ठीक है, उससे रिलेटेड स्टैटिक्स जीके रहेगी। और डोंट गिव अप। ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप लोगों के लिए है कि डोंट गिव अप। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें इसरो के भी बड़े अच्छे आज क्वेश्चंस हैं। ओह गॉड, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां से करेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स के कुछ हुआ है क्या? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां से इतने हल्के क्वेश्चंस भी, ये लाइट क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स में रहते हैं। एनडीए सीडीएस अग्निवीर या कोई भी ओटीए का एग्जाम हो, करंट अफेयर्स में ये रहता है। यहां पूछ रहे हैं भारत की कौन सी स्टेट है जिसने ये भारत की पहली स्टेट बनी है जिसने अपना फुली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? हाँ, पहली सोलर विलेज कौन सी है? मोडेरा, गुजरात में। फिर तेलंगाना की पहली सोलर विलेज कौन सी बनी है? कोनारेड्डी विलेज। ठीक है, फिर पहली बॉर्डर विलेज कौन सी है? मसाली। ठीक है, पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने कल पढ़े। आज जो क्वेश्चन है, भारत की पहली फुली सोलर पावर एटीएम वैन, इसको ये कहां पे लॉन्च की गया? त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा, रहमान त्रिपुरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे अग्निवीर से अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अग्निवीर एग्जाम में, तो त्रिपुरा पूछ सकते हैं भारत की कौन सी स्टेट है या इस स्टेट को किस नाम से पुकारा जाता है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट में। और याद रखिए, त्रिपुरा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की दो स्टेट, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये भी पूछ सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत की कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पास होता है? असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये असम से होता है? नहीं, असम से नहीं होता, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर आता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम। लिख लो, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, नेम देम। ठीक है, कौन कौन सी है ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। लिख लो, इजी है। ठीक है, इंडिया के मैप में देखे जाए तो ये सारा मैप भारत का है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा एंड मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 स्टेट्स होगी। याद कर लो, क्वेश्चन आता है, किसी को भी आ सकता है, हो सकता है बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है। कौन कौन सी भारत के स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? लिखो, याद हो गया? कौन सी है पहली? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा, अपने नीचे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, और रहमान, मैंने उदास होने के लिए नहीं बोला, सबको बोला कि पढ़ाई करनी है। आपका यहाँ पे सबका एक ही फिक्स मकसद है कि आप पढ़ाई करनी है। ठीक है, पढ़ाई तो सोच रहा होगा मैम ने सबको डांट दिया, मैंने डांटा नहीं है। अच्छा, एक रास्ते में एक चैनल मिस डिसिप्लिन से चलना है। जब भी आपको ना सिलेक्शन चाहिए ना, अपने लिए चाहिए। ठीक है, नहीं उसमें कोई दोस्त नहीं है। जिंदगी में
अगर आपने कहीं पहुंचना है, कोई दोस्त नहीं, कोई साथ नहीं, अकेले ही पहुंचना है, ठीक है। आप इतने कैपेबल हो जाओगे, सारे दोस्त आपके साथ जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। बट पढ़ाई में पढ़ाई करनी है तुम्हें। देखो मैंने जैसे अग्निवीर के लिए 100 क्वेश्चन दिए, फिर नेक्स्ट भी 100 करवाए, तुमने वो अभी तक नहीं याद किए होंगे, आई एम श्योर। नहीं ना किए, किसी ने नहीं किए होंगे, मुझे 100% यकीन है, क्योंकि और वो 100 आलिया ने किए होंगे, इसकी बहन ने किए होंगे, और मेरे को इतना यकीन है कि तुम में से किसी ने नहीं किए होंगे। और वही को एग्जाम में आपको पेपर आएगा ना, वो और मिला लेना कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। वहीं से मुझे फोन करना, पेपर देख के निकलोगे, वहीं से मुझे फोन करना, मैम नहीं आए तो नहीं करना, आए तो जरूर करना, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं आए तब भी करना, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता नहीं आए, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बोलता है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन हो जाए, सबसे ज्यादा खुश भी मैं होंगी, फिर तो जितने मर्जी दोस्तों को फोन करना, ठीक है। फिर जितने मर्जी जहां मर्जी जाओ, ठीक है। अभी 15 डेज तो तुमने मेहनत करनी है, 20-50 डेज रह गया, वो भी अगर ऐसे गड़बड़ करोगे फिर तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी सबको, ठीक है। एक सीधा चैनल है लाइफ का, सीधी चलनी है, जैसे टेढ़ी होगी, जहां से जिंदगी थोड़ी टेढ़ी होती है ना, वहां से हमेशा तूफान ही आता है। नदियां यहाँ से अपने रुख बदल रहती है, वहां डिजास्टर ही बनाती हैं, सारों ही खिलाती हैं। जिंदगी भी सीधी चलती रहे तो अच्छी है, जैसे ही थोड़ा सा टेढ़ी होती है, स्टॉर्म्स आते ही आते हैं, फिर सॉरोज आते हैं, उसको बोलते हैं सॉरोज ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए सीधे रहे। त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल कोई मुझे बताएगा? चलो अरुणाचल प्रदेश की बताओ, लिखो लिखो, अरुणाचल प्रदेश की बताओ। हे भगवान, लिखो। हाँ ईटानगर लिखो, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। बड़ी फनी क्लास है मेरी बच्चा, ठीक है। अभी लिखाते हैं ना। त्रिपुरा की, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की लिखो। नागालैंड की कैपिटल कौन सी है? ओए हाँ, कोहिमा। नागालैंड में क्या मिलते हैं? कोहिमा मिलती है। कोहिमा कहाँ मिलती है? नागालैंड में। मणिपुर लिखो, मणिपुर में पैसे गिरते हैं, मणिपुर में इम्फाल पैसे गिरते, इम्फाल इम्फाल, मणिपुर इम्फाल, ठीक है। मनी मीन्स मनी, ठीक है। मेघालय की लिखो, शी इज लॉन्ग इन हिमालय या मेघालय, ठीक है। शी इज शिलोंग है, शी इज लॉन्ग नहीं, ट्रिक याद बता रही हूँ, ठीक है। SHILLONG शिलोंग, ठीक है। वैसे हम इसको याद करते हैं, शी इज लॉन्ग इन मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है? असम। असम तो आती है, दिसपुर, दिसपुर। मणिपुर, और मणिपुर हो गया। मिजोरम, हाँ लिखो। अब त्रिपुरा, सही है। एजवाल, त्रिपुरा बोलो, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, सारी होगी है। भाई त्रिपुरा नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। चल स्नेहा बच्चा बोलो, अभी आपको तो बम गिरने वाला, ग्रेनेड मेरे से बड़ा जबरदस्त ग्रेनेड गिराऊंगी आप पे। चल आलिया बोल, आलिया बोलेगी, तुमको शर्म आनी चाहिए। आलिया बोल। अगरतला, अगरतला। मैंने सोचा कि तुमको सारी लिखवा देती हूँ, शायद तुम बोलोगे। एक कितनी बार जब से ये क्लास तुम्हारी स्टार्ट हुई है, तुम जितने भी बच्चे आए हो, कम से कम ये 5th टाइम है मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स करवाई है। 5th टाइम है, ज्यादा ही होगा।
जब भी नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन आता है मैं हमेशा यहाँ से स्टेट्स जरूर करवाती हूँ, और हो सकता है ये इस बार हो एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है। एंड सिक्किम जो है ये भी नॉर्थ ईस्ट ही है, नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट है, 7 स्टेट जो है सिस्टर स्टेट करवाती है, जो 8 स्टेट्स है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। क्या है? गैंगटॉक। ये भी नहीं, आपको लिख लो, याद कर लो, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको स्टेट्स लगानी पड़े कि नॉर्थ ईस्ट में पहली स्टेट कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, कंटिन्यू लगानी पड़े, ठीक है। ये देखो, नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिसीजन स्पोर्ट्स सिस्टम, डिसीजन स्पोर्ट्स सिस्टम जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का AI एंड GIS बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना न्यू ऑपरेशनल मॉनिटरिंग लगाया, इंप्लीमेंट किया है, इसको इंप्रूव किया है ऑपरेशनल मॉनिटरिंग को, और इसके लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है, डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम। लिखिए, डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम इज ए न्यू AI एंड GIS बेस्ड कमांड सिस्टम। इट इज ए कमांड सिस्टम, ठीक है, कमांड सिस्टम फॉर which defense organization border security for enhance, ठीक है, operational monitoring और by the decision support system, ठीक है। decision support system is new, तो लिख तेरे को CDS में क्वेश्चन, decision support system is a new AI and GIS based command system. It was launched by the 3 पॉइंट्स लिख लो, तीनों याद रखना। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए न्यू AI सिस्टम एंड GIS बेस्ड सिस्टम, पहली लाइन ये लिखो। फिर सेकेंड लाइन लिखो, इट वाज लॉन्च बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इट वाज लॉन्च बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। व्हाट इज द एम ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? एम ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू इंप्रूव ऑपरेशनल मॉनिटरिंग, टू इंप्रूव ऑपरेशनल मॉनिटरिंग। जो जितने भी बॉर्डर के पास एक्टिविटीज होती हैं इलीगल, उसको इस सिस्टम से ऑपरेट किया जाएगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ये भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, INS अर्नाला। INS अर्नाला क्या है? सबसे पहले हमने ये जानना है INS अर्नाला क्या है। ये एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। शैलो का मतलब होता है ना तो ये ज्यादा सबमेरीन डेप्थ में जाएंगी, ना ही ऊपर तैरेंगी, ये बीच में रहेंगी। अब पहले ये देखना है कि कौन कौन से 8 एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है, भारत की। ये इंडिजीनियसली है 80%, 80% भारत ने अपना सामान लगाया इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है जो भारत ने बनाई है, जो भारत बना रहा है। 8 है एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं NDA CDS में, हो सकता है आपको ये 8 की 8 दी हो और इनमें से एक का नाम 2-3 जो ऑप्शंस हो उनमें गलत हो, ठीक है। अगर 8 आती होंगी तभी आप ऑप्शंस में INS अर्नाला, अंजदीप, अमनी, अग्रे, अंद्रोथ, अक्षय, अजिकल, ये INS मीन्स इंडियन नेवल शिप, ठीक है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेवल शिप कौन कौन सी हैं जिनको हम एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के नाम से जानते हैं। INS अर्नाला फर्स्ट, ठीक है। अब इनको 2 ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, एक तो GRSC ने बनाया है और दूसरा किसने बनाया है? ये क्वेश्चन इस वीक का दूसरा है, दोबारा से रिपीट हुआ है। स्नेहा, स्नेहा मुझे तेरे से उम्मीद नहीं है बच्चा, कल से नहीं हो, ठीक है। मुस्कान, विक्रांत तू बोल भैया, ये बताओ एंटी सबमेरीन शैलो वाटरक्राफ्ट किस 2 ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है? आपको पूछ GRSC का हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता। GRSC का हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता। और
दूसरी बना, नहीं भैया, नहीं रहने दे। एक जीआरएससी ने बनाई है, जीआरएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता। दूसरा बनाया है मैजडॉग मुंबई ने, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। कहाँ पे है? बॉम्बे में। अब ये जो है मैजगॉन डॉग शिप बिल्डर लिमिटेड ने, ठीक है। पहले आपको ये जानना है जो शैलो वाटर क्राफ्ट बनाई गई है उनको दो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। कुछ मैजगांव डॉग शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाई है और कुछ किसने बनाई है? गॉर्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाई है। ये यार, बट आईएनएस अर्नाला को किसने बनाया है? जीआरएससी ने। किसने बनाया है? जीआरएससी। जीआरएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता। और मैजगांव डॉग शिप बिल्डर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे। अभी तो पढ़ाया है। न्यू दिल्ली में कहां से वाटर आ गया? पोर्ट्स आ गए, ठीक है। INS अर्नाला रिसेंटली इन द न्यूज इज द फर्स्ट of 8 anti-submarine warship shallow water craft built for the Indian Navy. Which shipyard designed and constructed this vessel? कौन सा shipyard है जिसने डिजाइन भी किया, कंस्ट्रक्ट भी किया? That is a Gordon Rich Shipbuilders and Engineer, ठीक है। किसने? Gordon Rich Shipbuilders and Engineer। आप लोगों के लिए बहुत ऑप्शन, जो 10+2 NDA कर रहे हैं ना भाई, आप लोगों के लिए पूरा भारत खुला है। जो इंजीनियरिंग करेगा उसके लिए सारे रास्ते के लिए, आप यहाँ भी जॉब कर सकते हो, आपकी प्लेसमेंट यहाँ भी हो सकती है, 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 बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। एनडीए, ठीक है, तुम्हारी भी हो सकती है, तुम्हारे एग्जाम भी होते हैं इनके लिए, ठीक है। अब मेजर आर्म फोर्स राइजिंग डेज देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व 15 जनवरी। क्यों मनाते हैं? इट मार्क द डे 90 when फील्ड मार्शल KM करप्पा टुक ओवर द फर्स्ट इंडियन कमांडर। 2-3 क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे तुम गलती करोगे, ठीक है। फर्स्ट, ये कौन पढ़ेगा महफूज? लिखो, फर्स्ट कमांडर इन चीफ, फर्स्ट कमांडर इन चीफ। बच्चे यहाँ पे सैम मानिकशॉ लिख के आते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर सैम मानिकशॉ नहीं है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ जो थे KM करप्पा। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, हाँ, सैम बहादुर मानिकशॉ, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया जो है ये क्या है? आर्मी के, ठीक है। फर्स्ट फील्ड, हाँ, सैम बहादुर मानिकशॉ पारसी थे, ये याद रखिएगा। पारसी रिलीजन से बिलोंग करते थे, हिंदू नहीं थे, ठीक है, पारसी थे। पारसी जो होते हैं पर्शियन से आए लोग, ईरान से आए लोग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? हाँ लिखो, विपिन रावत, ठीक है, विपिन रावत। ये अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 5 में से ही हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, अनिल चौहान। करंट चीफ स्टाफ ऑफ एयरफोर्स, करंट चीफ स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। अब नेवी और आर्मी का आप बताओ, हु वाज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी? कौन पुष्पिंदर भाई? क्वेश्चंस करवाए थे कितनी बार? नहीं करवाए, है ना। चलो स्नेहा बोल आंसर। आप ये क्वेश्चन आंसर लिख के लाओगे, कल मैं पूछूंगी, ठीक है। दोनों
एयरफोर्स, हाँ नेवी एंड इंडियन आर्मी। भाई क्या करते हो, ये नहीं आपको आते, इतने मजेदार। यहां देखो, डोंट टिक योर, यहां देखो, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं, लिख लो डेट्स, डे एंड डेट्स। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, ये 1932 में एस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। ठीक है, किसने किया था, ब्रिटिश एरा। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। ये क्यों किया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट की विजय सक्सेसफुल ऑपरेट होने के बाद, इंडो पाकिस्तान की वॉर के बाद इंडियन नेवी डे को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, 1971 में कौन सा देश बना था, बांग्लादेश। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार बार मैंने सैम मानिकशाह, फील्ड मार्शल सैम मानिकशाह करवाया बच्चों को, तो छोटे बच्चे हैं सैनिक स्कूल के, कुछ तो इंटेलिजेंट है वो करते हैं, ठीक है ना। जो एवरेज बच्चा है वो थोड़ा कम दिमाग लगाएगा, दिमाग तो उसके पास भी सेम है, बट उसने थोड़ा दिमाग नहीं लगाते, इंटेलिजेंट ने लगा लिया कि अब यहाँ पे पूछा हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन 1971, कौन था, सैम मानिकशाह। देखो, हु वाज द चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी इन 1971, Sam Manekshaw was the chief of army. Indira Gandhi was the prime minister as well as the defense minister of India. Sam, first, लिखो, who was the chief of the army staff in 1971? Who was the chief of army staff in 1971? He was Sam Manekshaw. Which operation launched by Indian Navy in 1971? Operation Trident. ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। और नेवी डे ऑब्जर्व्ड ऑन December 4th। और विच ऑपरेशन लॉन्च ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971? लिखो, विच ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी इंडिया इन 1971 ड्यूरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर? डेट इज ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, वो भी विजय है। हाँ, इस दिन हम विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। इस दिन ही जो पाकिस्तान 1971 में हम विजय दिवस मनाते हैं, जो बांग्लादेश बनाया था विजय दिवस मनाते, बट करगिल में हम करगिल डे ही मनाते हैं। क्या मनाते हैं, करगिल डे। बट ऑपरेशन जो लॉन्च किया है वो कौन सा, विजय। और विजय दिवस कब मनाते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, दिसंबर में मनाते हैं। कितनी मनाते हैं, ये क्वेश्चन देने का दे इसलिए रही हूं क्योंकि आएंगे, आप घर जाके देखोगे तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जब खुद देखते हैं ना तब हमेशा याद होते हैं। थोड़ा सा ना अपने फोन को साइड कीजिए, आंसर देखिए, देखना, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट ऑफ फेब, एस्टैब्लिश इन 1977। इट फंक्शन, ये इंडियन कोस्ट का जो है ये भी क्या है, मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मेजर आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड पैरामिलिट्री से देखते हैं। बीएसएफ, बोलो भैया, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। चल रहमान, आंसर बोल, नहीं आता, कल पढ़ाए, हाँ तूने पीछे देख लिया। प्रवीण कुमार, ठीक है, रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं। प्रवीण कुमार इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ, मैं आगे भी पूछ रही हूँ ये सारे, ठीक है। बीएसएफ कहां पे डिप्लॉय की जाए, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं विनय? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, कौन सा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है? या एक मिनट मुस्कान, उनका पेपर जिस हिसाब का पेपर है, इतने इजी क्वेश्चन आने हैं तुम्हें, तुमने ये आता ही नहीं, तू बोल। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर, हाँ तू, इंडिया चाइना बॉर्डर को क्या कहते हैं?
ओ भैया एक मिनट, मैं विनय से पूछ रही हूँ। तू बोल, कौन सी लाइन गलत? वो उन्हें जो लास्ट वाला वर्ड सुना, पहला नहीं सुना। हाँ बोल। तू बोल महफूज। सुनीत थोड़ा व्याख्या करे। बोलिए आलिया जी। सही भाई, लिखो। इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड क्लिफ, भाई ये छोटे क्वेश्चन तो आएंगे। रेड क्लिफ वाज एन एडवोकेट, ठीक है, याद रखिए। रेड क्लिफ ब्रिटिश ने बुलाया था इसको इंडिया में, और ये एडवोकेट था, इसने भारत के डिमार्केशन किया। ये कितना फनी क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया एंड चाइना, मैकमोहन लाइन। ये तो वैसे आपको आनी चाहिए, याद क्या करना है। इंडिया एंड अफगानिस्तान, तीन ही तो लाइंस है इंडिया के पास, ठीक है। डूरेंट लाइन, ठीक है, ये याद रखिएगा, तीन ही है। और इंडिया मैक्सिमम बॉर्डर कौन सी स्टेट के, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉर्डर कौन सी स्टेट के साथ शेयर करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम 4,4,39 या कुछ इस तरह बॉर्डर शेयर करते हैं सबसे ज्यादा। डूरेंट लाइन, DURAND, डूरेंट लाइन मैक्सिमम बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ कौन सी स्टेट भारत की बॉर्डर शेयर करती है? पाकिस्तान के साथ राजस्थान, ठीक है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान शेयर मैक्सिमम बॉर्डर विद पाकिस्तान, ठीक है। नहीं वो नहीं, वो छोटा है। हाँ, जम्मू से मिलता है। पाकिस्तान का बॉर्डर याद रखिए किस किस स्टेट से मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। गुजरात, JNK, पंजाब, हरियाणा कहाँ चले जाते हो, राजस्थान, ठीक है। ये 4 स्टेट्स है जिससे पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, लेह लद्दाख से मिलता है। गिलगिट बल्तिस्तान, हाँ नेहरू जी ने दिया था, हमने, हमारे पास ही था। नेहरू जी ने बोला ले लो, हम क्या करेंगे बंजर बैरन लैंड को, बड़े दिल वाले थे नेहरू जी, ठीक है। ठीक है, गिलगिट बल्तिस्तान JNK के राजा ने लीज पे दिया था 100 ईयर के लिए ब्रिटिशर्स को। कितने ईयर्स के लिए? 100 ईयर्स के लिए लीज पे दिया था, और अभी भी लीज भारत के पास ही है, ठीक है। हाँ, जब लेंगे तो तब वो भी ले लेंगे। वो तो सुंदर है, जो POK उस पार वाला ना, वो बड़ा सुंदर है। इस पार वाला जो POK, जो हमारा भारत है ना, कश्मीर, वो इतना सुंदर नहीं है, वो तो बहुत सुंदर है। POK तो ले लेंगे, गिलगिट बल्तिस्तान भी आ जाएगा, पता नहीं आएगा, इतनी हमको क्या, हमारे आगे इतने क्राइसिस हैं जहां जो बैठे, ठीक है, हमने क्या करने हैं, ठीक है। आ जाएंगे तो हमारी स्टेट को नुकसान होना है। मुझे क्या, मैं कोई दुनिया में थोड़ी रहूंगी सदा के लिए, ठीक है नहीं। हाँ सर, मीरपुर आ जाएगा सर का, वहां भी इंस्टीट्यूट खोल लेंगे, है ना। चलो मजाक करें, छोड़ो, हमारा कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस December 1st, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस March 10, 1969 एस्टैब्लिश की गई। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस July 27, ठीक है, ये भी याद रखिए। ये सेंटर में, पूरे भारत के सेंटर में CRPF काम करती है। CISF एयरपोर्ट्स में काम करती है, और पार्लियामेंट में जो प्रोटेक्शन दी जाती है CISF, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश में डिप्लॉय की जाती है। और राजस्थान में BSF राजस्थान, बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पंजाब के बॉर्डर में डिप्लॉय है। BSF कहाँ कहाँ डिप्लॉय? JNK, पंजाब, राजस्थान और बंगाल, बांग्लादेश नहीं, बंगाल, ठीक है। असम राइफल 24, इसको चच्चर लीवी भी कहते थे, चच्चर ने बनाई थी, ठीक है। द ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स इन इंडिया, ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1835, ठीक है, याद रखिएगा। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इंडिया एंड चाइना के बीच, जो
मैकमोहन लाइन होती है, उस 24th राइजिंग डे है, और साइनो इंडिया वॉर 1962 में ये बनाई गई थी। सशस्त्र सीमा बल दिसंबर 2 1963 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसकी वजह से ये बनाई गई, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स फैब 25, ये डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाई थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए दिसंबर 7 को बनाई गई थी 1955 में, आजादी के बाद। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, ये कर लो, 2016 में इसका क्वेश्चन था एनडीए सीडीएस में, बड़ी देर से नहीं आया, ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जुलाई 15, इट वाज रेज इन 1948, एनसीसी कहा जाता है। होम गार्ड एंड सिविल डिफेंसेस में देखिए, दिसंबर 6 को बनाई गई थी। आर्मी सर्विस कॉर्प्स दिसंबर 8 को बनाई गई थी। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स अप्रैल 8 को बनाई गई थी। कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस अक्टूबर 18 को बनाई गई थी। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग सितंबर 17 को बनाई गई थी। रहमान बाहर जाके पानी पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांसी इसको लग रही है। विच सिटी ऑफ इंडिया बिकम द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जो फूड और कल्चर हेरिटेज को डिस्क्राइब करे, ठीक है। भारत की पहली गैस्ट्रोनॉमी सिटी बाय यूनेस्को कौन सी है? लिखिए, फर्स्ट गैस्ट्रोनॉमी सिटी बाय यूनेस्को इज हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद। और लखनऊ, अब ये कौन सी है? लखनऊ, ठीक है। सेकंड जो रिसेंटली बनी है, वो क्वेश्चन जब भी है 20, 30 या 19 का क्वेश्चन था, तो वो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ था, और यूनेस्को का इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। नेम द विच सिटी बिकम द क्रिएटिव सिटी बाय गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को, इट इज ए लखनऊ, ठीक है। लखनऊ इज फेमस फॉर चिकनकारी। लिखो, पहला अगर पूछेंगे हैदराबाद, सेकंड लखनऊ। और लखनऊ इज फेमस फॉर टूंडे कबाब एंड फैब्रिक्स में चिकनकारी में, ठीक है यार। लखनऊ 1857 रिवोल्ट भी याद रखना। लिखिए, ब्रिटिशर्स बोलते हैं लखनऊ तो चेरी जैसा है, उसको हम ऐसे निगल देंगे, ठीक है। ये किस ब्रिटिशर्स ने कहा कि लखनऊ चेरी जैसा, हम इसको निगल लेंगे, ठीक है। अब लखनऊ 1857 रिवोल्ट, who led the revolt from लखनऊ? मंगलवांदे को एग्जीक्यूशन हो गया था। हाँ, बेगम हजरत महल। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, who led the 1857 revolt from लखनऊ? लखनऊ इज प्रीवियसली नोन एज अवध, अवध कहा जाता है। लिखिए, लखनऊ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल लेड द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम, हाँ। हु फ्लाइज टू नेपाल आफ्टर द 1857 रिवोल्ट? बेगम हजरत महल एंड नाना साहिब एंड नाना साहिब। तांत्या टोपे को तो फांसी हो गई थी, ठीक है। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये भी क्वेश्चन आता है। लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती नदी। गोमती नगर भी है, मैं नहीं गई, ठीक है। गोमती नगर भी होगा, ठीक है। गोमती रिवर एंड फेमस फाइबर टेक्सटाइल से चिकनकारी फेमस इन लखनऊ, ठीक है। वर्ड में चिकनकारी जो है वो कहाँ से आता है? लखनऊ से, चिकनकारी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। टूंडे कबाब या फूड भी आता है, फूड डेलिकेसी है टूंडे कबाब। लखनऊ इज फेमस फॉर टूंडे कबाब। नेम द 2 मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम लखनऊ। लिखिए, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। वेरी छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, इट इज सिचुएटेड इन लखनऊ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। छोटा इमामबाड़ा, IMAMBADA, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। भूल भुलैया है, बहुत सुंदर है, घूमोगे मजा भी आएगा, ठीक है। ठीक, बड़ा इमामबाड़ा में घूमते हैं ज्यादातर लोग। छोटा इमामबाड़ा, बूढ़ा तो बहन बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है। ये कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। ये मॉन्यूमेंट्स हैं लखनऊ के, क्वेश्चन आते हैं कभी कभी मॉन्यूमेंट से।
अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, यूनेस्को फर्स्ट वॉल सिटी ऑफ इंडिया, यूनेस्को फर्स्ट वॉल सिटी ऑफ इंडिया, विच इज द, यूनेस्को नेम द फर्स्ट वॉल सिटी ऑफ इंडिया बाय यूनेस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहमदाबाद, अहमदाबाद इज द फर्स्ट वॉल सिटी ऑफ इंडिया, Ahmedabad was the first walled city of India. And the second walled city is Jaipur, pink city of India. Jaipur is the second walled city of India. Jaipur. नेपाल में एक जगह है, वहां शूटिंग होती है, अच्छी है वो, उस जगह को बख्तापुर कहते हैं। बख्तापुर इज द फर्स्ट वॉल सिटी ऑफ इंडिया, एशिया की, बख्तापुर, ठीक है। हाँ, नेपाल में बख्तापुर, ठीक है। एक दूसरी जो थी ये है जापान की, उसका मुझे नाम नहीं याद है, बट ये जब वॉल सिटी पढ़ रही थी उसमें ये सारी डिटेल थी, ठीक है। इंडिया की कौन सी 2 वॉल सिटीज है? हाँ, अहमदाबाद वॉल सिटी। इस वॉल सिटी के अंदर सारे धर्म के लोग रहते हैं। एक बहुत सुंदर सी हेरिटेज साइट है, देख सकते हो। एक ही फोर्ट है, उसके अंदर दरवाजे जैसे हैं, सारे लोग रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं, आपस में ही रहते हैं। वहीं पे मॉस्क हैं, टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एक और, चल सुनीत, 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, नेम द 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं? चल स्नेहा, स्नेहा तुम, काजीरंगा नेशनल पार्क फर्स्ट लिखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी वेरी, वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क? असम। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न डायनासोर, वन हॉर्न डायनासोर, ठीक है। दूसरा बोलो कौन सा पार्क है? मानस नेशनल पार्क। तीस बोलते देख के नहीं ना बोलो, वेरी गुड। चल मुस्कान खड़े हो जा, खुश किया है ना। सीधे खड़ रहा है, हाँ। नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी लिखो। कंचनजुंगा, मानस और काजीरंगा, पिन वैली, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, 7 हो गए। चलो ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सारे जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अक्टूबर से लेके मार्च तक क्वेश्चन थे जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे इंक्लूड कर दिए मैंने आज के, ठीक है। लिखे 3 क्वेश्चन लिखे ना, ये फेमस, हाँ, लखनऊ खाने में टुंडे कबाब, मोनोमेंट्स लिखवाए ना 2, चिकनकारी, वेरी इंपॉर्टेंट, चिकनकारी पूछ सकते हैं, ठीक है। Which Indian sites were prominently mentioned in the earlier 2026 as a proposal submitted to the UNESCO World Heritage Center for consideration, particularly highlighting its ancient Buddhist significance? सारनाथ, सारनाथ को हो सकता है इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाए। अब ये सारनाथ कहाँ है? एमपी में है ना, एमपी में है सारनाथ, हाँ। Who built सारनाथ? लिखो सारनाथ कहां पे है? सारनाथ तो वाराणसी में क्या है? लिखो सांची स्तूपा, सांची स्तूपा और सारनाथ दोनों कंफ्यूजन है। सारनाथ वाराणसी में है, सांची स्तूपा एमपी में है, यही है ना, चेक करना। सांची स्तूपा, सांची स्तूपा चेक कर लो, एमपी में है, और सारनाथ वाराणसी में है। हु बिल्ट सांची स्तूपा? अशोका। ये अग्निवीर और जो आपका जीडीएस में क्वेश्चन आता है, हु बिल्ट सांची स्तूपा? अशोका। हु बिल्ट सांची स्तूपा? अशोका। सारनाथ वाराणसी में ही है, ठीक है। सांची स्तूपा कहां पे है? अब यहां पे क्वेश्चन देखिए बुद्धा से, बुद्धा का ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ गौतम, ये क्वेश्चन आता है।
ठीक है। इन्होंने एनलाइटमेंट, बिहार में इनको एनलाइटमेंट हुई। अब देखो, बुद्धा को शाक्या मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्या मुनि। क्यों? ये शाक्या क्लैन से आते थे। इनकी क्लैन का नाम क्या है? शाक्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। ये शाक्या क्लैन से आते थे। कौन से? लिखते जाओ क्लैन का नाम। इनके फादर का नाम भी कभी कभी पूछते हैं, किंग्स सुबोधना, ठीक है। और मदर का नाम माया, यानी लिखा, लिख लो माया, ठीक है। लीडर ऑफ शाक्यास क्लैन थे। इन्होंने ही राजा बनना था, बट बहुत दुख देख के ये क्या बन गए? बुद्धा। किंग सुबोधना। सिटी कपिलवस्तु। ये किसका, ये किंगडम किसका है? लार्जेस्ट किंगडम ऑफ कोशला किंगडम। कौन से किंगडम से आते हैं? कोशला किंगडम। और ये किसके है? सिटी का नाम कपिलावस्तु। बॉर्न इन लुम्बिनी, भी लुम्बिनी नेपाल। बुद्धा बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल। फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में। और सरमन होते हैं प्रवचन। सरमन क्या होते हैं? प्रवचन। ये क्वेश्चन सबसे कॉमन आता है। ही डिलीवर इज फर्स्ट सरमन इन विच प्लेस? सारनाथ, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं व्हील ऑफ धर्मा, व्हील ऑफ धर्मा चक्रा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पूछते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने किस फॉर्म में पहला प्रवचन दिया? धर्मा चक्रा। किस फॉर्म में दिया था? धर्मा चक्रा। ये सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनडीए है, सीडीएस है, अग्निवीर है, एसएससी जीडी है, कोई भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धा बॉर्न इन 563 बीसी लुम्बिनी, ठीक है। किंग सुबोधना वाज द फादर ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड क्वीन महामाया वाज द मदर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। मैरिड टू यशोधरा। कभी कभी ये सारे क्वेश्चन आते हैं, फादर का नाम पूछते हैं, मदर का पूछते हैं, वाइफ का, और सन का नाम राहुल। सन का नाम राहुल। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट की, इनकी एनलाइटमेंट को निर्वाणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाणा। इनकी एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35, पीपल ट्री नियर बोध गया, बिहार में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। और बोधि ट्री सिंबल है, ठीक है। बोधि ट्री ये कहाँ पे है? और यहाँ पे एक और चीज आज सीखिए, जो एनलाइटमेंट हुई, प्लेस का नाम देखो, ये लिख लो, यूरुविला। यूरुविला बोध गया बिहार में है। कहाँ पे है? बोध गया बिहार। बिहार। Who was the, चल विक्रांत, who was the first ruler of Haryanka dynasty and which was his capital? Bimbisara was the founder of Haryanka dynasty and capital is Magad. Capital is Magad. And Bimbisara's son name is बिंबिसारा। महाजनपद में थे, 16 महाजनपद में से एक रूलर थे। अजात शत्रु, अजात शत्रु वाज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ हयंका डायनेस्टी, ठीक है। इनसे डरते थे लोग, बिंबिसारा, अजात शत्रु। उसकी कैपिटल भी क्या थी? मगध। अब इसके बेटे का नाम क्या है और इसके बेटे ने पहली कैपिटल कौन सी बनाई, शिफ्ट की मगध से कहां, कल मुझे बताना, ठीक है। इसके बेटे का नाम यू से शुरू होता है और इसने जो कैपिटल बनाई वो पी से शुरू होती है। हाँ, पाटलिपुत्र, ये बड़ी बार हमने किया, ठीक है। उद्यान देव नहीं है, उद्यान देव तो JKSSB में पहुंच गया, लास्ट रूलर ऑफ, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, उद्यान देव, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, वेरी रिवर निरंजना। अब इसको क्या कहते हैं? फुग्गा। क्या कहते हैं? फुग्गा। बुद्धिस्ट, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुई, दूसरी विशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, 4th हुई कश्मीर में, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो राजगीरा में हुई,
महाकश्यपा वाज द प्रेसिडेंट, अजात शत्रु वाज द रूलर, और इसने बुद्धा को सुता पत्तिका एंड विनाया पत्तिका में डिवाइड किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए सीडीएस एग्जाम। सेकंड काउंसिल, और जिनका अग्निवीर है या एसएससी जीडी है वो ये याद करें। फर्स्ट काउंसिल राजगीर में, सेकंड काउंसिल विशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में, फोर्थ कश्मीर में। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स बर्मा में हुई थी, फिफ्थ और सिक्स बर्मा में हुई थी, यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लिखो, जिनका अग्निवीर है या सीजीएल है या एसएससी जीडी है वो ये लिखेंगे सिर्फ काउंसिल, और जिसका एनडीए सीडीएस है वो पूरा लिखेंगे। सेकंड काउंसिल विशाली प्रिजाइडेड बाय सभा कौमी कलासोका के थे। ये डिवीजन हुआ बुद्धा का दो में, थेरावड़ा एंड महासांगिका में। थर्ड काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ। ठीक है, थर्ड काउंसिल जो है पाटलिपुत्रा प्रिजाइडेड बाय मोगलापुत्रा तिसा, अशोका रूलर थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिफ्थ में, यहाँ पे फिफ्थ का क्वेश्चन आता है, महायाना बुद्धा के दो सेक्ट्स है, महायाना एंड हिनयाना। ठीक है, कौन सा है, महायाना एंड हिनयाना। और ये दोनों ही जो है ये कौन से राजा के टाइम, ये जो है कनिष्का के टाइम, आफ्टर द डेथ, ये सारी जितनी भी कॉन्सेप्ट हुई हैं सारे भगवान बुद्धा के डेथ के बाद हुई है। ठीक है, पहली जो थी अजात शत्रु मगधा के रूलर थे, सेकंड जो थे ये कालासोका, थर्ड जो थे अशोका एंड फोर्थ कनिष्का। ठीक है, कनिष्का रूल करते थे ग्रीक इंडो तक। ठीक है, दूर तक ग्रीक इंडो तक ये रूलर थे कनिष्का। ठीक है, कुशाना डायनेस्टी से आते थे। कौन सी डायनेस्टी से, कुशाना डायनेस्टी से आते थे। ठीक है, पाटलिपुत्रा कैपिटल थी अशोका के टाइम भी और मगध के टाइम भी पाटलिपुत्रा में। पर पाटलिपुत्रा को पटना कहते हैं आज, बिहार, मगध को बिहार कहते हैं, कलिंगा को उड़ीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ीसा। याद रखिए तीनों चीजें। ठीक है, आज ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार जो अपनी ओरिजिनल सभ्यता खो चुका है, जिसको लोग मजाक उड़ाते हैं, बिहार भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत को सब कुछ बिहार ने ही दिया है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बिहार में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कुमारा गुप्ता ने बनाई थी। बिहार में बहुत सारी चीजें हैं जो भारत की शुरुआत यहाँ से आई। मगध जो रूल करते थे, इतना मगध जो रूलर थे इतने खतरनाक थे, इंडिया में कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता था उनके टाइम। धनानंदा इतना कनिंग था कि डरते थे इंडिया में घुसने के लिए। फर्स्ट जो एनिशेंट रूलर जो फर्स्ट हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टाइम जो पहली कैपिटल वो भी मगध थी। ठीक है, पाटलिपुत्रा, अशोका ने पाटलिपुत्रा याद रखिया। पाटलिपुत्रा वाज अ कैपिटल ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी याद रखिएगा। बाय कुमारा गुप्ता। Which Indian geological heritage sites were included in the tentative list of UNESCO sites as noted 2026 में कौन सी की गई है? डेट इज मैंने लिखी नहीं है, मैं खुद ही भूल गई, चेक करना इसका आंसर। ये है, सॉरी, सालखान फॉसिल पार्क सोनभद्रा। सालखान फॉसिल याद रखिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। ठीक है, 2026 में इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। सालखान फॉसिल पार्क इज इंक्लूडेड एज अ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को साइट्स। ठीक है, ये कहां पे है, सोनभद्रा। और थीम क्या है इस साल का यूनेस्को वर्कशॉप का? ये कहां पे, यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को वर्कशॉप हेल्ड इन इक्वाडोर। इक्वाडोर एक दुनिया की ऐसा देश है जिसने माइनिंग को बैन किया हुआ है। यहाँ पे जैसे ही माइनिंग करते हैं वहां का पानी गंदा हो जाता है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। ठीक है, 2016 या 17 का ये करंट अफेयर था, विच ये कंट्री थी जिसने अपना माइनिंग को बैन किया। थीम कहाँ पे है, यूनेस्को वर्कशॉप कहाँ पे, इक्वाडोर में, और इसका थीम है ओपन हार्डवेयर एंड लॉट फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन्होंने थीम दिया है। इक्वाडोर एक ऐसा देश है जहाँ पे माइनिंग बैन है, क्यों, वहां का वाटर
कंटेमिनेटेड हो जाता है। ओपन हार्डवेयर एंड लॉट फॉर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विच इंडियन, अब यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसको हम बाहुबली नहीं, पहले ये भारत की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दैट इज ए CMS-03, कौन सी है, सी ये लिखो, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर इंडियन नेवी, इंडियन नेवी की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है, CMS-03 स्पेस 03, ठीक है, ये याद रखिए। अब 56 एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड कहाँ हुई, हमेशा याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो कॉन्फ्रेंस होती है डिवोस स्विट्जरलैंड में होती है, हर साल वही होती है, डिवोस स्विट्जरलैंड, किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। पूछेंगे तो आंसर आंख बंद करके लिखाएगा, डिवोस स्विट्जरलैंड, ठीक है। According to recent project, what position did India hold in the global quick commerce market? इंडिया का ग्लोबल क्विक कॉमर्स मार्केट में 3rd रैंक है। अब तो हिलने वाले हैं सारे देश, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फॉलोड बाय चाइना एंड यूएसए, इंडिया के आगे चाइना और यूएसए हैं, क्योंकि इंडिया के जो चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सस्ते भी हैं और क्या है, ज्यादा टिकाऊ भी हैं। बट चाइना की जो चीजें हैं वो थोड़ी महंगी है और टिकाऊ कम है, ठीक है, ये थोड़ा। और इंडिया ने एक और डेडलाइन देखिए, इसकी डेडलाइन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डेडलाइन, ठीक है, इंडिया ने क्या डेडलाइन दी है, 2030 तक भारत क्विक कॉमर्स प्रोजेक्ट रेवेन्यू ऑफ इंडिया क्विक कॉमर्स मार्केट बाय 2030 तक भारत 1 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, डेडलाइन आएगा, डेडलाइन से ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभा सेतु पोर्टल ड्यूरिंग विच ओकेजन, मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक बात की थी प्रतिभा सेतु पोर्टल की, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रतिभा, और ये रेडियो 125 मन की बात थी, 125। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभा स्टैंड फॉर, प्रतिभा क्या है, प्रोफेशनल, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से करिए, प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पायरेंट्स। प्रतिभा सेतु ने रिप्लेस किसको किया, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम को, किसको, पब्लिक, पहले ये पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम को अब क्या नाम दिया गया, प्रतिभा, याद रखिएगा प्रतिभा, ठीक है, एंड प्रतिभा स्टैंड फॉर प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पायरेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया में भारत का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट, इंडिया की करंट ग्लोबल रैंकिंग क्या है, टोटल फॉरेस्ट एरिया में, टोटल फॉरेस्ट एरिया में भारत की करंट रैंकिंग 9th है, क्या है, 9th, क्या है, 9th, ये याद रखना। अब नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन याद रखना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, भारत की रैंकिंग 3rd है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इन ग्लोबली इन टर्म एन्यूल, ये क्या है, वो पूरा है, ठीक है, एन्यूअल साल में भारत की एन्यूअल फॉरेस्ट एरिया गेन एज पर 2025 रिपोर्ट, इंडिया रैंकिंग इज 3rd, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो कंट्रीज आती हैं, फॉलोड चाइना एंड रशिया, रैंक हायर देन इंडिया इन एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, फॉरेस्ट एरिया गेन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, चाइना एंड रशिया, देन इंडिया, ग्लोबल में, ठीक है, एनुअल में 3rd रैंक है, रैंकिंग है, और पूरे ग्लोब में 9th है, लास्ट ईयर 10th था। न्यू ये जो है ये पोषाण मास, पोषाण मंथ है, पोषाण मंथ सितंबर में मनाया, नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है, इसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है, और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर पोषाण एंड PMMVY इज 1515, क्या है, 1515। जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से करते जाइए, चुन चुन के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस में पहले करवा रही हूँ जो आपके NDA CDS के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास में सोना मना है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव द नीति आयोग रोड मैप, नीति आयोग का अपना रोड मैप है, उसका नाम है री इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग, अनवेल्ड इन अक्टूबर, ठीक है,
और ये जो है, ये जो रोड मैप, व्हाट इज द एम ऑफ द रोड मैप मेड बाय द नीति आयोग, दैट इज ए टू ट्रांसफर इंडिया, भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए ये जो री इमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग मैप तैयार किया गया है। कौन सा मैप तैयार किया गया है? री इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और इसको इनवेल्ड बाय द नीति आयोग। और एम क्या, टू ट्रांसफर इंडिया इंटू ग्लोबल लीडर इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2030। अब अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, व्हाट इज द डेडलाइन टू री इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली इंडिया? डेडलाइन इज 2030। डेडलाइन क्या है? 2030। बाय 2035 है, सॉरी 35 है, वहां पे गलत हो गया। टू एम टू मेक इंडिया टॉप 3 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। महाराष्ट्र भारत की पहली अलाइन स्टेट बन गई है जिसे नेशनल मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग में अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्टेड, और इसका जो इनॉग्रेशन भी किया है ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने किया है। प्रोजेक्टेड एम्प्लॉय, इसमें कितने जनरेट किए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट? 100 मिलियन प्लस न्यू जॉब्स, ठीक है, कितने? 100 मिलियन प्लस न्यू जॉब्स। और ये विकसित भारत एट द रेट 2047 का मिशन है। 27 एट द रेट 2047 क्यों? भारत को आजाद हो जाएंगे, तब भारत 100 ईयर हो जाएंगे आजाद, आजादी के 100 ईयर्स मनाएगा भारत, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। थीम वेरी इंपॉर्टेंट, विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। ये जो वीक मनाया जाता है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। इसी भी सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है। और इसका थीम क्या है? आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान के कौन सा फाइनेंशियल, ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एनडीए सीडीएस में बैंकिंग से भी क्वेश्चन रहते हैं। जापानीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपना पहला ग्लोबल ऑफशोरिंग हब भारत में कहाँ खोला है? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। और ये जापान की कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है? डेट इज ए सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने भारत में अपना पहला ऑफशोरिंग हब खोला है चेन्नई, इंडिया में, तमिलनाडु में। ये फर्स्ट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट किसको अपॉइंट किया गया? तरुण कुमार पिथोड को, ठीक है, पिथोड। तरुण कुमार पिथोड इज अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पुअर होती जा रही है डे बाय डे, और उसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दुनिया में 2% ही साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड फेमस हैं, वो 2% ही साइंटिस्ट जो है दुनिया में काम करते हैं। ये जो है अवार्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एल्सवियर यूनिवर्सिटी ने तीसरी बार लगातार इस व्यक्ति को दिया है, डॉक्टर अशोक कुमार वेरुमुथु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरी बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने में दुनिया के 2% ही साइंटिस्ट को अवार्ड दिया है। ये जो साइंटिस्ट है लगातार इसको तीसरा अवार्ड मिला, डॉक्टर अशोक कुमार वेरुमुथु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाहुबली। बाहुबली मूवी नहीं है, विच व्हीकल्स निकनेम बाहुबली बाय यूज्ड बाय इसरो टू लॉन्च द CMS 03 कम्युनिकेशन। CMS 03 कम्युनिकेशन जो है ये इंडिया की क्या है? बाहुबली कम्युनिकेशन। CMS 03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमने बाहुबली का यूज किया है। LVM-3M5, किसका? LVM-3M5 का। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एक क्वेश्चन देखिए, CMS 03 का वेट कितना है? 4410 kg। बाहुबली रॉकेट क्या, किसका नाम? बाहुबली LVM-3 स्पेस M5, ठीक है। इसको लॉन्च कहां से किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा, ठीक है। LVM-3 प्रीवियसली इसको GSLV MK3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितने भी हमारे जिससे भी लॉन्च करते थे उसको GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था, अब इसको LVM-3 क्या कहते हैं? LVM-3 निकनेम इसका क्यों? इट इज द हैवीएस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल इन इंडिया, विच इज द हैवीएस्ट एंड
मोस्ट लॉन्च व्हीकल, हम जिससे अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं, LVM-3। इससे पहले इसको बोलते थे GSLV MK थर्ड मार्क। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और इसका भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, नवंबर का था। ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट क्या है? ठीक है, इसको भी ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट जो है USA की सैटेलाइट है फॉर AST स्पेस मोबाइल के लिए। इसके लिए भी क्या यूज किया गया, LVM-3M6। ये भारत की LVM-3 क्या है, भारत की अपनी हैवीएस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, लॉन्च अप्रोक्सीमेटली ब्लू बर्ड का जो वेट है 6.5 टन है। ब्लू बर्ड सैटेलाइट बिलोंग टू विच US बेस्ड AST स्पेस मोबाइल। ठीक है, बड़ी सारी कंट्रीज जो है वो भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाती है। हाँ, ब्लू बर्ड 6 मिशन इट इज ए कॉन्स्टिलेशन फॉर 5G कनेक्टिविटी। 5G कनेक्टिविटी के लिए ये मिशन है। इट इज द लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन लियो। इट वाज द लॉन्च इन दिसंबर, इसको दिसंबर में, और ये भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखो, विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज JMX INS शाद्री। इंडियन नेवी शिप शाद्री पार्टिसिपेटेड इन JMX। ठीक है, जे से JA जापान, I से इंडिया, M से मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आप देखो, आर्मी एक्सरसाइज अभ्यास भारत USA के साथ करता है, मैत्री थाईलैंड के साथ करता है, संप्रीति बांग्लादेश के साथ करता है, मित्रा शक्ति भारत जो है इंडोनेशिया के साथ, श्रीलंका के साथ करता है, गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया, एक्सरसाइज शक्ति फ्रांस, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, काज इन कजाकिस्तान, सूर्य किरण नेपाल के साथ, वज्र प्रहार USA के साथ, बोल्ट कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, खंजर जो है किर्गिस्तान के साथ, दस्तलिक जो है भारत करता है उज्बेकिस्तान के साथ। नेवल एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज मिलान वर्ना सिम्बेक समुद्र ला पिरोस इज द लार्जेस्ट। फ्रांस की ये एक्सरसाइज है, ये सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है, इसमें ये सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। मालाबार इंडिया USA जापान ऑस्ट्रेलिया। मिलान मल्टीलैटरल, ये भी इसमें भी ये भारत की है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। वरुणा फ्रांस के साथ, सिम्बेक सिंगापुर के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। एयरफोर्स गरुड़ा कोप इंडिया, डेजर्ट ईगल, रेड फ्लैग ब्लू फ्लैग। गरुड़ा फ्रांस के साथ, कोप इंडिया USA के साथ, डेजर्ट ईगल UAE के साथ, रेड फ्लैग USA के साथ, एंड ब्लू फ्लैग जो है ये इजराइल के साथ करते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं नेवल, एयरफोर्स और आर्मी की। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चंस रखते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।